तो हाय गाइस, आई एम बैक विद MTV हसल रिव्यू वीडियोस जो कि हम 3 साल से लगातार करते हैं, यानी सीजन 2, सीजन 3 एंड सीजन 4 एंड दिस टाइम सीजन 5 में भी हम वापस आ गए बहुत ज्यादा रिस्क के साथ, जस्ट बिकॉज ऑफ सीजन 4 में काफी सारे ऐसे इश्यूज हो गए थे जो कि हम सभी को पता है। रोहन भाई ठीक है, हम सबको पता है क्या हुआ था लास्ट सीजन, बट अभी के टाइम पे हम शायद थोड़ा सा सेफ है या फिर रिस्क होगा वो तो आगे चल के पता लगेगा। लेकिन उससे पहले भाई हम अपने हसल के ऑडिशंस राउंड की रिव्यू वीडियो बना लेते कि भाई कौन कौन से आर्टिस्ट हमें देखने को मिले, एपिसोड्स में हमें क्या क्या देखने को मिला और क्या कुछ नया है इस बार MTV हसल सीजन 5 में, वो सारी चीजें देखेंगे आज हम इस रिव्यू वीडियो में। सो अगर कोई ये वीडियो हसल की टीम से देख रहा है या फिर हमारे कोई हसल के कंटेस्टेंट में से आर्टिस्ट के भाई लोग या बहन लोगों में से कोई देख रहा है तो ये मेरी वीडियो पर्सनल ओपिनियन पे होने वाले जो कि एक सब्जेक्टिव चीज है, ठीक है। अगर आपको मेरे किसी ओपिनियन से बुरा लग रहा है या फिर हर्ट हो रहा है तो प्लीज मत होइए, ऑडियंस के लिए वीडियो है, आप आर्टिस्ट बहुत ज्यादा अच्छे हो और अगर फिर भी कोई बात है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो @kalamzone, वहां पे हम आगे के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो यार देखो, MTV हसल सीजन 5 की शुरुआत वैसी ही होती है जैसे लास्ट 3 सीजन से हमें देखने को मिलती आ रही है। 4 सीजन इसलिए नहीं बोला क्योंकि सीजन 1 इज टोटली अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। सीजन 2 से जो लेगेसी स्टार्ट हुई है, सीजन 2 से जो सिनेरियो स्टार्ट हुआ है वो एकदम टोटली डिफरेंट था। सीजन 2 काफी ज्यादा वायरल देखने को मिला हमें, सीजन 3 थोड़ा सा वो गया लो, सीजन 4 काफी ज्यादा डोप हमें देखने को मिला एंड नाउ दिस टाइम सीजन 5 इतने ज्यादा क्रेजी आर्टिस्ट कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। टू बी ऑनेस्ट जो देखने को मिले ना भाई, फट्टे हिप हॉप है भाई, मतलब क्रेजी। तो हम इस वीडियो में एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 यानी टोटली ऑडिशन राउंड की सारी रिव्यू करेंगे एंड नेक्स्ट टाइम से आप बता देना कि आपको एपिसोड पर एपिसोड वाइज रिव्यू वीडियो चाहिए या फिर एक वीक का सम अप पूरा एक ही वीडियो में चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। तो भाई जो एपिसोड की स्टार्ट होती है हमारे 1 की, वो काफी ज्यादा हमें ग्रैंड स्टेज दिखाया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ 360 डिग्री कैमरास। लेकिन असल मायने में देखेंगे तो हर साल जितना स्टेज रहता है वैसे ही है, थोड़े बहुत चेंजेस है लाइक सीट्स एंड ऑल, बाकी सारी चीजें, लेकिन भाई ग्रैंड स्टेज विद ग्रैंड परफॉर्मेंस, जहां पे हमें बादशाह भाई की परफॉर्मेंस दिखाई जाती है। देन फिर उसका जो MTV हसल सीजन 5 का जो एंथम है वो प्ले किया जाता है, आर्टिस्ट देखने को मिलता है, काफी सारे डांसर्स वगैरह सब कुछ भाई फुल ऑन वाइब चेक। एंड इससे ये तो समझ आ गया कि भाई MTV हसल जो है ना, पैसा तो बहुत लगाता है, पैसा कूट के है भाई इनके पास, इतनी तगड़ी प्रोडक्शन टीम, हर एक चीज टॉप लेवल पे है भाई, चाहे वो प्रोडक्शन टीम हो, चाहे वो ड्रेसिंग टीम हो, चाहे फिर वो किसी भी चीज की हो, चाहे वो म्यूजिक प्रोडक्शन हो या फिर समझ रहे हो पोस्ट प्रोडक्शन, सब कुछ ग्रैंड लेवल पे। एंड इस बार ये सिर्फ हमें जियो हॉटस्टार पे देखने को नहीं मिल रहा भाई, इस बार ये हमें नेटफ्लिक्स पे भी देखने को मिला, ओनली बिग गेम्स, यानी अब हमारा एक इंडियन रैप शो इंटरनेशनल जा चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ नेटफ्लिक्स, क्योंकि नेटफ्लिक्स वर्ल्ड वाइड चलता है एंड जियो हॉटस्टार का आप सबको पता ही है। तो जो इस सीजन का जो फॉर्मेट है वो बाकी 3 सीजन की तरह ही चलते आ रहा है, यानी 4 स्क्वाड बॉस, जिसमें इस बार हमें 3 नए स्क्वाड बॉस देखने को मिलता है। EPR भाई वही के वही है, क्योंकि EPR पब्लिक स्कूल, पैराडॉक्स भाई, MC स्क्वायर भाई एंड XG। मैं काफी ज्यादा सरप्राइज था पैराडॉक्स को देखने के लिए, क्योंकि आई एम अ बिट नर्वस कि लाइक वो क्या कर सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा छोटा है मेरा भाई वाला सीन है, ठीक है। तो लाइक मैं नर्वस था कि कैसे कर सकता है, बट पैरा ने हमें टोटली शॉक किया, वो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे जब टाइम आएगा। तो भाई हमें 4 स्क्वाड बॉस देखने को मिलते हैं, जिसमें से टोटल हमें 16 कंटेस्टेंट सिलेक्ट किए जाएंगे आगे के लिए, यानी एक स्क्वाड में 4 कंटेस्टेंट, जैसे कि हर सीजन चलता आ रहा है। और टोटल आर्टिस्ट हमें भाई 21 देखने को मिले जिन्होंने स्टेज पे आके परफॉर्म किया था, कुछ सिलेक्ट हुए, कुछ 32 बार राउंड में गए, फिर वहां से 2 वो आगे डिस्कस करते हैं। बट इस बार एक चीज नहीं थी कि यहाँ पे हमें 32 बार चैलेंज देखने को मिला था, यानी जो आर्टिस्ट को वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे स्क्वाड बॉस या फिर सिलेक्ट नहीं होता है, वो हमें सीधा 32 बार राउंड में देखने को जाएगा, यानी कि उसे 32 बार्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। एंड उसका क्राइटेरिया ये था जो कि सेकंड एपिसोड में बताया कि भाई आप चाहे हुक भी परफॉर्म करोगे ना, वो भी एज अ बार काउंट होगा, चाहे उस हुक को फॉर एग्जांपल 4 लाइन का हुक है, 4 बार्स का हुक है, अगर आप उसको डबल बार रिपीट करोगे यानी एक ही हुक को 2 बार गाओगे तो वो 8 बार्स में काउंट होगा। तो यानी हर एक जो भी आप स्पीड कर रहे हो, यानी जो भी आप बोल रहे हो वो तुम्हारा बार में काउंट होगा। तो 32 बार्स बहुत ज्यादा चैलेंजिंग राउंड था एटलीस्ट फॉर मी, क्योंकि वहां पे टोटली तुम्हें बार फेस्ट करना था। और इस सीजन एक चीज नहीं थी कि यहाँ पे स्क्वाड बॉस के पास क्लेम्ड बटन था, उसका मतलब ये है कि हर किसी स्क्वाड बॉस के पास एक पावर है कि जो भी आर्टिस्ट आ रहे सबसे पहले वो उसे क्लेम कर सकते हैं, लेकिन हर स्क्वाड के पास एक ही पावर थी क्लेम की, यानी एक ही बार एक ही आर्टिस्ट के लिए यूज हो सकता है। अगर एक बार तुमने किसी आर्टिस्ट पे कर दिया तो अब तुम दूसरे आर्टिस्ट पे वो क्लेम नहीं कर सकते। एंड रूल यही था कि जो पहले प्रेस करेगा वो आर्टिस्ट उस स्क्वाड बॉस का हो जाएगा। सो MTV हसल सीजन 5 के जो फर्स्ट कंटेस्टेंट हमें देखने को मिले वो मिले हमारे OG भाई, यानी OG टहरान। एंड इस बार हसल में अपने काफी सारे भाई लोग आने वाले थे जिन्हें पर्सनली मैं जानता हूं एंड वो भी मेरे को जानते हैं। तो भाई OG टहरान ने जो मुझे शौक किया है ना, कसम से, अभी रिसेंटली भाई का इंस्टाग्राम पे गाना फटा था,
बहुत ज्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ चॉपर फ्लो। और अगेन भाई ने वही रिप्रेजेंट किया भाई स्टेज पे आके। भाई स्टार्टिंग में काफी ज्यादा नर्वस था ये बंदा, बहुत ज्यादा नर्वस था, एंड ऑफ कोर्स भाई इतना बड़ा स्टेज है, हर एक आर्टिस्ट होता है, ठीक है। तो भाई लेकिन उस नर्वसनेस के बाद जो भाई ने माइक पकड़ के परफॉर्मेंस दी है ना भाई, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस भाई अब तक की, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। एंड ये इस आर्टिस्ट के बारे में मैं क्लेम कर सकता हूँ, ये तो मैं फिनाले में देखने को मिलेगा अपने आर्ट के जरिए। अगर बीच में कोई ऐसी वैसी चीजें हो जाए कि कुछ ऐसे एलिमिनेशन हो जाए तो वो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आर्ट के परफॉर्मेंस के बेस पे अगर आगे बढ़ता जाएगा ना ये बंदा, क्योंकि मुझे पता है इस बंदे का आर्ट क्या है, हमने बहुत सुना भाई, हमने लाइव परफॉर्म करते हुए देखा इस बंदे को दिल्ली में, ठीक है। तो भाई ये बंदा मेरे लिए फाइनलिस्ट है। और अगर ओजी भाई अब तक ये वीडियो जा रही है, लव यू मैन, मजा आ गया भाई, दिल जीत लिया कसम से, इस बंदे ने दिल जीता है मेरा भाई। मतलब जो परफॉर्मेंस थी ना, मैं अपने वर्ड्स में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रॉपर मॉशपिट वाला ट्रैक था, इतनी अच्छी क्लियरिटी, इतना अच्छा कंट्रोल भाई, सच में क्रेजी था। कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स निकाले अपने स्कॉट बॉसेस ने, वो तो आगे जाके चलते रहेंगे। एंड अपने जो ओजी भाई है उनको सिलेक्ट किया गया एक्जी की टीम में, यानी भाई सीधा सीधा जाते हैं एक्जी की टीम में, यस, स्कॉट बॉस एक्जी। और ये क्या चल रहा था, मैं इसी पे आने वाला था, ये एक्जी मैम, ओ हेलो एक्जी, ये क्या चल रहा था। सो बेसिकली मैं बता दूं, ये कोई क्लॉकिट वाला नहीं था, ये एक्चुअली एक्जी का नया तरीका है क्लैप करने का, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके नेल्स इतने बड़े बड़े वॉल्वरिन बन के आ रखे हैं वो, तो लाइक ये उनका क्लैप का तरीका, लाइक ऐसे ऐसे करके क्लैप करना, क्लॉकिट, समझ रहे हो, क्लैप। देन फिर जो सेकंड आर्टिस्ट हमें देखने को मिलते हैं उनका नाम है राज बाबू। एंड भाई की जो प्रेजेंस है, जो स्टाइल है, उससे पता लग ही रहा था कि भाई ये कोई भोजपुरी रैपर हमें अगेन देखने को मिला है। लेकिन जब इस बंदे ने परफॉर्म किया, मैंने सोचा कुछ कमर्शियल शीट हमें देखने को मिलेगी, लेकिन नहीं भाई, इस बंदे ने आके लिटरली बास ड्रॉप करे और अपना जो वोकल मॉड्यूल दिखाया ना इस बंदे ने, अपने गले का जो कमाल दिखाया स्टेज पे आके भाई, स्टार्टिंग में ही सारे माइक ड्रॉप्स हो चुके थे, स्टार्टिंग में ही, तुम समझ रहे हो। मतलब आर्टिस्टों ने, मतलब स्कॉट बॉसेस ने ज्यादा देखा ही नहीं क्या करना है क्या नहीं, आवाज सुनी, फ्लेवर सुना, माइक ड्रॉप, सबके सब माइक ड्रॉप आ गए थे भाई इस बंदे के पास। एंड जो परफॉर्मेंस थी वो तो आप खुद ही कान फोड़ के यूट्यूब चैनल पे आके देख सकते हो, फिर जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स कहीं पे भी आप जाके देख सकते हो। शायद आपने अभी तक एपिसोड देख लिया हो, नहीं देखा होगा तो देख लेना, ठीक है। एंड भाई इस बंदे को ईपीआर ने क्लेम किया, सोचो ईपीआर जैसा स्क्वाड बॉस राज बाबू जैसा आर्टिस्ट क्लेम मारा है, यानी अब वो जाएगा ईपीआर के ही टीम में, अब उसे कोई नहीं छीन सकता, इवन बादशाह भाई भी नहीं छीन सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी पावर का यूज किया, क्लेम बटन। तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा, मतलब यार इस बार हम ना आर्टिस्टों की तारीफ करते करते थक जाएंगे, और वो कम नहीं होगी, क्योंकि ग्रैंड आर्टिस्ट, मतलब कि हमें सारे ना खेले हुए खिलाड़ी देखने को मिलने वाले हैं, सारे के सारे आर्टिस्ट, आगे और भी ज्यादा तगड़े आर्टिस्ट आने वाले हैं। और हाँ, राज बाबू को बादशाह भाई ने प्लेलिस्ट कर दिया गया था, यानी ये बादशाह भाई की तरफ से एक बजर है जो कि प्लेलिस्ट का है, यानी कि ये सबसे बड़ी अप्रिसिएशन है जो एक आर्टिस्ट को मिलेगी। किसी भी स्क्वाड बॉस के जो कमेंट्स पास करते हैं, चाहे जितनी तारीफ कर लो, सबसे बड़ा क्या है, प्लेलिस्ट ही। तो लाइक बादशाह भाई ने राज बाबू के लिए वो बजर दबाया था, क्योंकि बैंगर ट्रैक था यार। देन फिर हमें आर्टिस्ट थर्ड देखने को मिलते हैं, और इस बंदे का नाम है फरक। एंड फरक मेरे लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि ये बंदा मेरे लिए अपरिचित है। इस बंदे को मैंने भाई बहुत टाइम पहले ऐसे रूप में नहीं देखा था, ये बंदे का नया जन्म है भाई। इस बंदे ने लेजिट अपने आर्टिस्ट्री का एक नया बर्थ डाला है फरक के नाम से, वरना पहले बंदा ठग फ्रॉम ओवरसीज करके एक क्रू कह सकते हो बेसिकली, जिसमें आर्टिस्ट थे काफी सारे, डुओ था बेसिकली वो, है ना, काफी सारे नहीं डुओ था, तो उसका एक पार्ट था ये बंदा। एंड हम काफी टाइम से जानते हैं, कॉन्टेक्ट में है। देन उसके बाद अभी 2023-24 में आई गेस भाई ने अपनी पर्सनैलिटी स्विच करी, फर्क पे है, और अभी भाई फर्क का ट्रैक भी फटा है, तारे हमारा ठोकरों से, सबको पता है, इंस्टाग्राम पे इस टाइम पे बंदा फट रहा है। एंड भाई फर्क भाई, अगर आप ये अभी वीडियो देख रहे हो, आप तक जा रही है भाई, तुमने कसम से मेरे को शॉक में डाल दिया, क्योंकि इस बंदे की लिटरली बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई है। एक बंदा होता है कि अपनी प्रेजेंस चेंज कर लेता, अपना वोकल टोन चेंज कर लेता, अपना आर्ट चेंज कर लेता। आर्ट तो भाई ने अपना शिफ्ट मारा, जो कि भाई ने स्टेज पे भी आके बोला था कि भाई पहले हम हार्डकोर रैप, ऐसे गैंगस्टर शिट वगैरह करते थे, लेकिन अब ये बंदा भाई सूफी काइंड ऑफ बन गया, पूरी ड्रेसिंग सेंस अलग है, पूरा अटायर अलग है, गाने की थीम अलग है, गाने की वाइब अलग है, और ये भी आर्टिस्ट भी अलग बन चुका है। फर्क आप जाके चेक करोगे भाई, आर्टिस्ट ही डिफरेंट है। लेकिन मैंने तो ठग फ्रॉम ओवरसीज वाला बंदा सुना था भाई, जो बंदा बोल्ट के साथ था भाई। यू आर क्रेजी मैन, यू आर क्रेजी ब्रो, ये क्या है। एंड शाउट आउट टू मशहूरिया, लेट्स गो, जिन्हें पता उन्हें पता, मैं शाउट आउट दे रहा हूँ मशहूरिया को। तो भाई फर्क को क्लेम कर लिया था हमारे MC स्क्वायर भाई ने, यानी क्लेम, आपको बता दिया क्लेम का क्या है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बंदे के लिए कि आगे क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस में जो भाई ने किया, एकदम यूनिक परफॉर्मेंस विद यूनिक प्रेजेंस। और गाने के साथ साथ वो बेसिकली एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वाला ट्रैक था, गाने के साथ साथ हमें लास्ट में भाई बार्स वगैरह भी देखने को मिल गया प्रॉपर
कोई कमी नहीं छोड़ी इस बंदे ने, 1% की भी कमी नहीं छोड़ी। तो या अगेन ही इज फाइनलिस्ट फॉर मी। एंड अपने फरक भाई को बादशाह भाई की तरफ से प्लेलिस्ट दिया गया, जो कि भाई बनता है। ऐसी परफॉर्मेंस का प्लेलिस्ट ना मिले फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। देन जो हमें फोर्थ कंटेस्टेंट देखने को मिलते हैं, आई मीन मिलती है, क्योंकि फीमेल आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट का नाम है गर्गी, एंड इन्होंने जो परफॉर्म किया भाई अपना ट्रैक, आई मीन लिटरली मैं शॉक्ड था, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट अ बार्स और नहीं बट वोकल अलग अलग टाइप से स्विच कर रही है भाई ये बंदी, कुछ भी कर रही है स्टेज पे आके भाई। लेकिन जो प्रॉपर अटायर था लड़की का, जो प्रॉपर प्रेजेंस थी, जो प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज थी, वो गाने के साथ परफेक्ट ब्लेंड हो रही थी अकॉर्डिंग टू मी। बट अनफॉर्चुनेटली हमें सिलेक्ट नहीं हुई, सिर्फ पैरा ने भाई ने सिलेक्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ, ताकि हम 32 बार्स में देख पाएँ। एंड या सिलेक्ट नहीं हुई, बट भाई परफॉर्मेंस अच्छी थी, मेरे को अच्छी लगी, और अलग अलग वोकल स्विच मारा भाई, वो तो मेरा फेवरेट पार्ट था एकदम, ठीक है। तो परफॉर्मेंस तो बढ़िया ही थी। बाकी 32 बार्स में क्या हुआ वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। देन जो फिफ्थ आर्टिस्ट हमें देखने को मिलते हैं, आर मृदुल, अपना भाई दिल से भाई। जस्ट बिकॉज ऑफ 2022-23 में काफी ज्यादा मेरा यूट्यूब का फकअप हुआ था, तो भाई ने आगे से आके मेरी काफी ज्यादा मुझे गाइडेंस दी थी एंड सजेशन दी थी चीजों के लिए, और तब का टाइम था। और अब मैं भाई को सीधा हसल पे देख रहा हूँ। क्रेजी बंदा, क्रेजी परफॉर्मेंस। मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम सबने परफॉर्मेंस देखी तो आपको पता है कि आर मृदुल ने क्या परफॉर्म किया था। मतलब ऐसी जुबानी में आके अगर कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर देना, ही इज अ लेजेंड फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। और ये ऑडिशन वाली परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी नहीं थी भाई, ये इसने मुझे सीधा याद दिला दी MC स्क्वायर भाई की फिनाले परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जो वाइब थी और जो गाने की थीम थी ना, वो तुम खुद जाके सुनना, मैं अभी एक्सप्रेस भी नहीं करूंगा आप लोगों को भाई, आपको खुद जाके सुनना पड़ेगा। और आर मृदुल भाई को प्लेलिस्ट किया जाता बादशाह भाई की तरफ से, और जो स्क्वाड बॉस में भेजा गया वो था APR का स्क्वाड बॉस, यानी APR रेवल्स। एंड भाई बट परफॉर्मेंस की बात करूँ ना, इतने इमोशंस और इतनी स्टोरी टेलिंग ब्रो, कम ऑन, ऐसी स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा यूनिक है अपने DHS टीम में, माँ कसम। तो भाई आर मृदुल अगेन ही इज अ फाइनलिस्ट फॉर मी। भाई आई डोंट नो मैं कितने फाइनलिस्ट बना दूं, क्योंकि सारे डोप आर्टिस्ट है, सारे के सारे डोप आर्टिस्ट है। देन जो हमें सिक्स्थ आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं, ये हमें ऋषिकेश की लड़की देखने को मिलते हैं भाई, जिसका नाम है अनुष्का। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई ये एक सिंगर लड़की है, ये रैपर नहीं है, इसने जस्ट रैप स्टार्ट किया भाई इस लड़की ने, एंड क्रेजी ब्रो। और 32 बार्स में तो इसने क्रेजी किया जस्ट बिकॉज ऑफ सिलेक्ट नहीं हो पाई हमें, और 32 बार्स में देखने को मिलेगा। बट भाई सिंगिंग इस लड़की से जितनी मर्जी करवा लो, जितनी मर्जी करवा लो। और ये अब भी लड़की ना बिल्कुल बिगिनर है, समझ लो, रैप के मामले में, स्पेसिफिकली रैप के मामले में बिगिनर है। तो जो इसने 32 बार्स में परफॉर्म किया वो तो आप खुद देखना, लेकिन ये ऐसा स्टेज अपना लेवल गेन करेगी ना भाई ये हसल प्लेटफॉर्म से, टू बी ऑनेस्ट ये आगे जाके वन ऑफ द बिगेस्ट MC बन सकती है अकॉर्डिंग टू मी। देन जो 7 आर्टिस्ट हमें देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट से अपने भाई, जिन आर्टिस्ट का नाम है सामा, TXAMA, और वैसे प्रोनाउंसिएशन में सामा, जो कि जाते हैं सिलेक्ट होते हैं पैराडॉक्स भाई की टीम में जाते हैं, पहले बता देता हूं। बट जो परफॉर्मेंस थी ना यूनिक, क्यों? क्योंकि मुझे EPR वाली वाई जैसे कि इनके में डिस्कशन भी चला था कि थोड़ा इंग्लिश का इशू है, जो कि यूजुअली नॉर्थ ईस्ट के लोगों को काफी ज्यादा हिंदी बोलने में इशू होता है। सॉरी, इंग्लिश तो भाई को बहुत अच्छी तरीके से आती है, मास्टर कोर्स कर रखा है, हिंदी बोलने में काफी ज्यादा इशू होता है नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, तो जो सेम अगेन इस आर्टिस्ट को थी। देन वहां पे EPR भाई ने पॉइंट आउट किया कि आप अपनी हिंदी को सुधारो, इंप्रूव करो धीरे धीरे। बट वहां पे MC स्क्वायर भाई बोलते कि क्यों करनी है आपको, आप इंग्लिश में रैप करो ना, क्योंकि रैपर भाई कैसे डिफाइन होगा, सिर्फ हिंदी में रैप करने से रैपर थोड़ी बनेगा, अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी रैप करो, आप इंग्लिश में रैप करो, किसी भी लैंग्वेज में रैप करो भाई, रैप तो एक आर्ट फॉर्म है ना। तो लाइक भाई क्रेजी स्क्वायर भाई यार, लव यू है इस बंदे से। एंड बहुत खुश हूं मैं MC स्क्वायर भाई और पैराडॉक्स को टू बी ऑनेस्ट अब असल में देख के। थोड़ा सा डाउट्स था मेरे को पैराडॉक्स को लेके, लेकिन वो सारे मेरे क्लियर हो गए, जो कि मैं आगे एंड में डिस्कस कर दूंगा। देन हमें अपना 8th आर्टिस्ट देखने को मिलता है, यानी हमारे वासु भाई। एंड वासु भाई अगेन भाई ही इज अ जीनियस आर्टिस्ट। मैं आपको पहले बता दूं, ऐसा नहीं कि मैं इस बंदे को जानता हूं पर्सनली, हमारा बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं। लेकिन ये बंदा आगे पता लगेगा सिलेक्ट हुए नहीं हुए, क्योंकि यहाँ से तो फिलहाल के लिए जाते 32 बार्स में। लेकिन यह आर्टिस्ट को अगर आप ऐसे जाके सुनोगे ना भाई, तुम्हें पता लगेगा ये अलग क्रेजी लेवल का आर्टिस्ट है। और सच में ये बंदा परफॉर्मर है भाई, ये बंदा लेजिट आर्टिस्ट है। तुम जाके गाने सुनना, मैंने भाई के गाने सुने हैं, तुम जाके सुनना। वोकल रेंज की बात कर लो, प्रेजेंस की बात कर लो, एटीट्यूड की बात करो, एटीट्यूड यू नो एटीट्यूड, ये बंदा हर चीज में भाई टॉप करता है फॉर अकॉर्डिंग टू मी। मैं आर्ट के हिसाब से जज करूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस आर्टिस्ट को सुन रखा है, तो तुम भी जाके सुनना भाई। आर्टिस्ट का नाम है वासु,
मजा बांध देगा सच में। और देन आगे हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वासु भाई की 32 बार्स में, उस पर डिस्कस करते हैं। और हाँ, वासु भाई को स्क्वाड बॉसेस की तरफ से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला कि भाई लिरिक्स मिसमैच थी, मिसमैच नहीं बेसिकली लिरिक्स की काफी ज्यादा उन्हें कमी फील हो रही थी कि लिरिक्स कम है या फिर वैल्यूएबल लिरिक्स नहीं ऐसे। लेकिन ये आर्टिस्ट अलग लेवल का है, मैं बताया ना, ये आर्टिस्ट का थोड़ा सा जोन डिफरेंट है। ये वो लिरिकल रैपर कर सकता है लेकिन वो करता नहीं है, अलग ही चटकी क्रेजी आर्टिस्ट। आगे डिस्कस करेंगे इस बंदे के बारे में। देन जो हमें 9th आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं, इस आर्टिस्ट का नाम है हृदय। एंड जो भाई ने परफॉर्म किया ना भाई, मतलब गूजबम्प्स वर्ड भी छोटा होगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स छेड़े ना जो शायद कोई भी एक रैपर, एक कलाकार कभी कभी इतने बड़े नेशनल टेलीविजन में तो छोड़ो, अपने किसी 4 लोगों के आगे भी नहीं बोल सकता। ऐसे टॉपिक्स भाई ने आके छेड़े। एंड वन ऑफ द मोस्ट रिलेटेबल परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत रिलेट कर गया। मतलब ये ना मुद्दे ही ऐसे है कि तुम अगर तुम्हारे साथ ये चीज़ें नहीं भी हुई होंगी ना कभी लाइफ में, तब भी तुम उस चीज़ से रिलेट कर जाओगे। तो भाई हृदय के लिए भाई सबसे मैं बस इतना बोलूँगा, इस बंदे को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। मेरी भी कुछ ऐसी बहुत बड़ी कहानी है, कसम से बहुत ज़्यादा बड़ी कहानी है, कि मैं कभी भी उस चीज़ को ऐसे रिवील नहीं करूंगा जब तक मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म ना मिले। क्यों? क्योंकि ताकि वो लाखों हज़ारों लोगों के कानों में वो बात जा पाए। और जो डिसीजन मेरा होना था वही सेम हृदय भाई ने चूज़ किया। नाम था हृदय, हृदय या हृदय नहीं हृदय। भाई इस बंदे ने टू बी ऑनेस्ट मेरा दिल जीत लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली लेवल इतना ज़्यादा अप हो रखा है हसल सीजन 5 का, तो भाई सिलेक्ट नहीं हुए। 32 बार्स में हमें देखने को मिलेंगे ये भाई, बट सिलेक्ट नहीं हुए। एक तो मिला था भाई को माइक ड्रॉप। सो या फिर हमें देखने को मिलता है अपने सीजन का 10वां आर्टिस्ट, यानी कि डी फ्लैको। और ये बंदा आके क्रेजी कर देता है, बिकॉज कोई ऐसा ज़्यादा बार फेस्ट या ऐसा टिपिकल रैप वो बंदा आता है स्टेज पे बस चिल करने, दिल्ली को रिप्रेजेंट करता है। मैं खुद दिल्ली से हूं तो मुझे तो काफी ज्यादा रिलेटेबल परफॉर्मेंस लगी भाई, अपनी प्रॉपर दिल्ली को रिप्रेजेंट किया। एंड भाई जाते सीधा सीधा एक्जी अल्फा की टीम में, यानी एक्जी स्क्वाड बॉस की टीम में। और भाई अगेन ये बंदा फाइनलिस्ट हो सकता है, क्योंकि क्रेजी परफॉर्मर है, आगे जा जाके फटेंगे। इन्होंने अभी ना थोड़ा थोड़ा हाथ रखा भाई, माँ की कसम बहुत थोड़ा हाथ रखा है, और ये आगे जाके बस फटने के लिए तैयार है। तो भाई मेरा प्यार तो बहुत है डी फ्लैको भाई से। भाई अगर आप तक ये वीडियो जा रही है, लव यू मैन, लव यू भाई, सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी थी, कोई वो नर्वसनेस नहीं थी, कोई वो नहीं थी। आए भाई ने चिल किया, सिलेक्ट हुए, स्क्वाड बॉस में गए, डन सीन। देन फर्स्ट एपिसोड के हमें लास्ट आर्टिस्ट यानी हमारे 11th आर्टिस्ट धड़कन भाई देखने को मिले। एंड अगेन धड़कन को काफी ज्यादा सुना है, स्पीड डोप की बात कर लो, बाकी लाइव सुना यार इस बंदे को हमने पैच। और हमें पता है क्या क्रेजी करता है ये बंदा, करता है सबको अपना बनाता है भाई। जो भी परफॉर्म मतलब आगे है ना ऑडियंस, सबको अपना बनाएगा और ऐसा मौज करवाएगा ना। वो तो आपने परफॉर्मेंस में देख ही लिया होगा, नहीं देखा होगा तो जाके चेक कर लेना। तो भाई धड़कन ने अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी, बढ़िया आगे, और ऐसे ऐसे बार्स मारे, ऐसी परफॉर्मेंस दी ना भाई, मतलब आप अपने वर्ड्स में क्या ही एक्सप्रेस करो, तो आप अगर देख लोगे तो ही ज्यादा बेटर रहेगा। एंड धड़कन को सिलेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा से तू मैं होती रही कि बादशाह कह रहा तू क्लेम क्यों नहीं कर रहा पैरा, तू क्लेम क्यों नहीं कर रहा पैरा, कह रहा कर लूंगा, क्या दिक्कत है, कर लूंगा। तो जैसे जब डिसीजन की बारी आई, पैरा MC स्क्वायर भाई पिच करने लगे धड़कन को, तो पैरा ने अपना गेम खेला और क्लेम बटन दबा के धड़कन को क्लेम कर लिया। एंड भाई सच ए यूनिक नेम धड़कन, यू नो, वाओ धड़कन। और भाई पैरा के स्क्वाड बॉस में गया, मतलब पैरा स्क्वाड बॉस के टीम में गया अपना धड़कन भाई। एंड अगेन भाई को हमने लाइव सुना है, बहुत ज्यादा देखा भी है, जानता हूँ पर्सनली, तो वन ऑफ द फाइनलिस्ट फॉर मी, यस। और हाँ, धड़कन की परफॉर्मेंस को भी बादशाह भाई की तरफ से प्लेलिस्ट किया जाता है, यानी एक बैंगर परफॉर्मेंस। लेट्स गो। सो भाई यहाँ तक तो हमें हमारा एपिसोड 1 देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें एपिसोड 2 की, यानी कि हमारा संडे वाला एपिसोड, तो भाई एपिसोड की शुरुआत काफी ज्यादा बोरिंग होती है, क्योंकि भाई ये जो समर्थ जुरेल है ना, ये बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा एज अ होस्ट भाई। मतलब या तो विकेट से निको ले आओ या तो मुझे ले आओ। मैं कसम से कह रहा हूँ भाई, MTV हसल की टीम तक ये बात पहुंचाओ और उन्हें मेरा कंटेंट दिखाओ इंस्टाग्राम का, उन्हें मेरी दिखाओ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उस्ताद मजा बांध दूंगा, माँ की कसम, मुझे बना दो होस्ट नेक्स्ट सीजन में। मतलब या तो समर्थ भाई को अभी निकाल के अभी मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा, आई एम रेडी फॉर इट। देख लेंगे जो भी है, बातचीत कर लेंगे। बट मजाक सट के मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी होस्टिंग कर सकता हूँ, मुझे अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड है इस चीज़ पे और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है बेसिकली। तो अगर कोई देख रहा है टीम का तो प्लीज़ समर्थ भाई को हटा दो भाई, बहुत बोरिंग जा रहा है, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है। और वो ना वाना भी कॉमेडी लग रही है, टोटली मज़ा नहीं आ रहा भाई, वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि समझ रहे हो। ओह, मैंने MTV हसल की थोड़ी सी बुराई कर दी, स्ट्राइक इनकमिंग, ये लेट्स गो चैनल। भाई प्लीज आगे डिस्कस कर लेना, मैं पार्ट कट कर दूंगा, वीडियो डिलीट कर दूंगा, स्ट्राइक मत मानना, अपना ओपिनियन रखा है, ठीक है। तो एपिसोड 2 में हमें जो फर्स्ट आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं, उन आर्टिस्ट का नाम है अक्षत, जो कि राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड भाई इस बंदे की ड्रेसिंग सेंस का मैं तो पर्सनली फैन हो गया। जो बंदा सज धज के आया था ना अपनी ड्रिप के साथ,
ओए होए मजा सा आ गया था। एंड हमारे अक्षत भाई ने भाई फुल ऑन अपना राजस्थान तो रिप्रेजेंट किया लेकिन उसके साथ साथ भाई अपने जो रूट्स होते हैं, जिन रूट से बेसिकली हर एक सिटी का बंदा रिलेटेबल हो ही जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं होगा, लेकिन भाई जो अपने रूट्स रिप्रेजेंट कर देना, वो एमसीज करने भाई ने बात बोली थी सेकंड एपिसोड में, भाई वो ऑलरेडी दिल जीत लेता जो अपना आगे रूट्स रिप्रेजेंट कर देता है, जो कि अक्षत भाई ने वही सेम चीज करी। एंड भाई प्लेलिस्ट दिया जाता है बादशाह भाई की तरफ से अक्षत भाई को, एंड भाई जाते हैं ईपीआर की टीम में, यानी ईपीआर रेवल्स। देन सेकंड एपिसोड के जो सेकंड आर्टिस्ट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, भाई का नाम है सीमो, जिनकी स्टोरी ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बंदा तो इंटरेस्टिंग हो गई, क्योंकि हसल सीजन 1 में भाई टॉप 25 टॉप 20 कुछ में सिलेक्टेड थे ईपीआर भाई के साथ। देन फिर भाई ने 2 के भी ऑडिशन दिए, 3rd के भी ऑडिशन दिए, 4th के भी ऑडिशन दिए, देन फाइनली टॉप 20 मतलब जो टॉप 21 हुए हैं हसल सीजन 5 उसमें सिलेक्ट हुए। यानी तुम बंदे की भूख देखो, बंदे ने अपनी दम नहीं तोड़ा। मेरे को टू बी ऑनेस्ट जिस हिसाब से पीछे के आर्टिस्ट सारे बाहर साइड कर गए ना, तो उससे तो नीचे लगा, यानी मैं एवरेज परफॉर्मेंस कह सकता हूँ। आर्टिस्ट को एवरेज नहीं कह रहा, ना ही आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस को एवरेज कह रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से हमने परफॉर्मेंस ऑलरेडी देख ली उस हिसाब से अगर हम मार्क करें तो थोड़ा सा मेरे को नीचे लगा भाई, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन भाई सिलेक्ट होते चारों बजर हमें देखने को मिलता है, 4 के 4 बजर्स मिलते हैं भाई इस बंदे को, यानी 4 के 4 माइक ड्रॉप, एंड भाई सिलेक्ट होता है ईपीआर की टीम में। और मजा आएगा आगे देखने में कि भाई कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, या फिर हमें और भी इनकी साइड से क्या चीजें देखने को मिल सकती है। देन सेकंड एपिसोड के जो थर्ड आर्टिस्ट है भाई, ये हमारे आ जाते हैं सरदार जी। इस बार थोड़े से पतले दुबले हैं लेकिन क्यूट है बंदा, ठीक है। तो भाई बंदे का नाम है हरमीत, और ये जो आके अपनी परफॉर्मेंस देता है, शॉकिंग फॉर मी, टू बी ऑनेस्ट टोटली शॉकिंग फॉर मी। बाय द वे एक्जी ने क्लेम कर लिया, बादशाह भाई की तरफ से प्लेलिस्ट भी मिला इस आर्टिस्ट को, एंड फाइनलिस्ट फॉर मी। ये बंदा सोल से खेलने आया है, सोल से खेलेगा, क्योंकि जो हमने परफॉर्मेंस एपिसोड 2 के एंड में जो हमें आने वाले एपिसोड्स हैं उनकी जो ग्लिम्स दिखाई जाती है ना, काइंड ऑफ टीजर टाइप ऑफ, बहुत ज्यादा तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल जाएगा ये बंदा, कसम से। एंड ये बंदा अगेन फाइनलिस्ट फॉर मी, और ये बंदा मेरा फेवरेट हो गया, क्योंकि मुझे ऐसे सोलफुल ट्रैक्स काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि उनका रिपीट वैल्यू काफी ज्यादा होता है और हम उसे बहुत ज्यादा बार सुन सकते हैं। तो अगेन ये जो स्टोरी थी भाई, ऐसे भाई ने अपने जो वो बार मारा था ना कि झूठ बोले तो कौवा काटे, लेकिन सही अगर काट लेगा तो कम से कम मेरे झूठ बोलने से किसी कौवे का पेट तो भरेगा। ब्रो कम ऑन मैन। और हाँ, एक और बार था, भाई कहता है कि भाई मैं बरसात से भीगने में डरता नहीं हूँ, लेकिन बादलों से एक गुजारिश है कि एक एक करके बरसो। यानी मैं दुखों से या परेशानियों से कभी नहीं डरता, लेकिन इतना सा है कि बस एक एक करके आओ, एकदम से बर्डन मत आओ। भाई उसका बहुत डिफरेंट मीनिंग था, मतलब डिफरेंट नहीं, बहुत डीप मीनिंग था बेसिकली कहे तो। एंड हरमीत भाई वाओ, क्रेजी आर्टिस्ट। देन जो हमें फोर्थ आर्टिस्ट देखने को मिलता है सेकंड एपिसोड का, जो कि मैं चाहता हूं ये बंदा हसल 5 जीत के जाए, वो है मेरा भाई पर्व मुरादाबाद से, जो कि बेसिकली नोएडा रहता है अभी इन दिनों, ठीक है, बट भाई ने मुरादाबाद को रिप्रेजेंट किया क्योंकि भाई वहां से आते हैं। एंड पर्व मेरा छोटा भाई, मैं बहुत ज्यादा इमोशन में हो जाऊंगा अगर मैं ज्यादा बात करूंगा टू बी ऑनेस्ट पर्व के बारे में, क्योंकि इस आर्टिस्ट को बहुत टाइम से देखते आ रहा हूँ, पर्सनली जानता हूँ, बहुत बातचीत करी है पर्व मैंने, ठीक है। एंड बेसिकली ये डुओ का पार्ट है आज्ञाकारी, जिसमें एक सिकलॉट भाई आते हैं और एक हमारा पर्व है, तो लाइक बहुत अच्छे कनेक्शन है मेरे। और बाकी जो परफॉर्मेंस है, मैं ऐसी तारीफ नहीं कर रहा, तुम परफॉर्मेंस जाके देखना, और अगर देख लिया तो उन्हें तो पता ही है कि इस बंदे ने क्या किया अब तक के। मैं इतना बोल सकता हूँ, इस सीजन के पीछे का तो चलो छोड़ ही देते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस, चाहे वो कोई सा भी आर्टिस्ट हो, पर्व की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी टॉप 21 के आर्टिस्टों में, अकॉर्डिंग टू मी। ओपिनियन सब्जेक्टिव हो सकता है, आपका डिफरेंट हो सकता है, कोई आर्टिस्ट बुरा नहीं मानेगा, कोई आर्टिस्ट का फैन बुरा नहीं मानेगा, ठीक है, बट पर्व ने दिल जीत लिया। जैसे कि बात भी हुई, इतनी ज्यादा थिक शीट, इतने बार्स, इतने रेफरेंस, इतने क्या नहीं था भाई इस बंदे के पास। भाई पर्व तू क्या खाता है मेरे भाई, क्या खाता है कसम से। ये दोनों लौंडे सिकलॉट और पर्व, मैं भाई सिकलॉट को भी साथ में लेके चलूंगा क्योंकि डुओ और दोनों क्रेजी करते हैं। तो शाउट आउट टू सिकलॉट, शाउट आउट टू माय ब्रो पर्व। अब भाई तो मुझे शाउट आउट देगा नेशनल टेलीविजन, तो पर भाई शाउट आउट दे देना कलमतोन भाई को। हाँ, सो अगेन भाई परफॉर्मेंस काफी ज्यादा क्रेजी थी। यहाँ पे कौन है मैं जिसे बोल रहा हूँ, काफी ज्यादा बहुत एक्साइटेड अपने भाई के लिए। एंड जो हमें डिस्कशन देखने को मिले कि भाई बादशाह भाई के साथ भी ट्रैक आया था, जिस ट्रैक का नाम है गुस्ताखी, सिकलॉट, पर्व, बादशाह भाई का। एंड जो ट्रैक पर्व का सबसे ज्यादा वायरल ट्रैक है वो है कर्मा भाई के साथ, जिस गाने का नाम है तुझको क्या फिक्र, मैं कल रहा या नहीं, मैं आज तो हूँ तेरा पल मैं भाई यार वो गाना तो वर्ड टू वर्ड याद है। एंड बहुत बार परफॉर्म करते हुए देखा है, पर्व को, अपना ही भाई है, तो लाइक
क्या ही बोलो भाई, क्रेजी सीन है इस बंदे का। लेकिन पर्व के मामले में ना मुझे एक चीज खटकी के बादशाह भाई ने ये बोला कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि लश्करी और नाम सुजल को ब्लेंड कर दिया। नाम सुजल का मेरे को समझ आता है क्योंकि नाम सुजल का जो लिरिक्स लिखने का स्टाइल है एकदम ट्रिपी, एकदम कुछ कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, समझ लो मतलब पता नहीं मुझे वर्ड्स में क्या बोलता है, यही प्यार से क्लासेस लेनी पड़ेगी। तो वही वैसे ही सिमिलर जो वो लिरिक्स स्कीम में देखने को मिलता है वो पर्व की तरफ से। बट लश्करी भाई, लश्करी काफी ज्यादा सोलफुल ट्रैक्स प्ले करता है, इमोशंस होते हैं उसके गाने में जो कि पर्व के ट्रैक में नहीं थे। पर्व ने भाई सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट पे, सोशल इश्यूज पे बात उठाई, काफी सारे ऐसे इश्यूज पे बात उठाई जिसके लिए स्पाइन चाहिए होती है। एंड पर्व हैव स्पाइन ब्रो। वो लड़का भाई क्रेजी है बंदा। ये फाइनलिस्ट क्या, मैं तो कह रहा हूँ ये बंदा जीतेगा, ये जीतेगा, लिख के ले लो भाई, जीतेगा। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, जीतेगा। पर्व तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब तो मेरा सर नहीं झुकने देगा भाई। लेट्स गो भाई, बहुत सपोर्ट किया इस बंदे को, अब तुम्हारी बारी सपोर्ट करने की। सो अपने पर्व भाई को बादशाह भाई की तरफ से प्लेलिस्ट मिलता है एंड भाई जाते सीधा सीधा APR की टीम में। लेट्स गो। देन एपिसोड 2 का जो 5th आर्टिस्ट हमें देखने को मिलता है वो मिलता है एडी। अगेन अपना भाई, अपना प्यारा भाई, जिन्होंने परफॉर्मेंस बढ़िया दी, बट भाई सिलेक्ट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो इस बंदे ने 32 बार्स में परफॉर्म किया, किल्ड कर दिया था, आगे बात करेंगे। तो भाई सिलेक्ट नहीं होते, लेकिन भाई परफॉर्मर, ही इज अ गुड परफॉर्मर बाय द वे। क्रेजी परफॉर्मर है, हमने देखा इस बंदे को, आर्टिस्ट के गाने सुने हैं, करेगा करेगा भाई, फटेगा ये। आगे बताते हैं क्या हुआ भाई के साथ, लेकिन लेट्स गो। देन जो हमें 6th आर्टिस्ट देखने को मिले, जिस आर्टिस्ट का नाम था भक्ता। एंड मैं इस चीज पे नहीं बोलूंगा कि आपने इस आर्टिस्ट को नहीं सुना, हर एक बंदा जो भी वीडियो देख रहा है उसने भक्ता को सुना ही सुना होगा, क्योंकि इतने सारे तो कोलैब्स कर रखे यार इस बंदे ने। मतलब ये मेन स्ट्रीम में हम काउंट कर सकते हैं बाय द वे अगर देखा जाए। मतलब अंडरग्राउंड भी नहीं, मतलब जो बीच का एक स्टेज होता है ना एक आर्टिस्ट के लिए, वो है। क्योंकि भाई सीधे मौत के साथ कोलैबोरेशन आ रखा है और भी बहुत सारे रैपर्स हैं यार, बहुत सारे रैपर्स हैं। मतलब ये पूरे सीन में वायरल है भक्ता, ठीक है। तो भाई चारों माइक ड्रॉप्स मिलते हैं और भाई जाते हैं MC स्क्वायर की टीम में। एंड भाई इतनी तगड़ी शीट है इस बंदे की, इतने सारे क्वार्टेबल्स गाने के अंदर, इतने सारे ही क्वार्टेबल्स, मजा बांध देता। और ये बंदा ना एक कंप्लीट आर्टिस्ट है भाई। कंप्लीट आर्टिस्ट मतलब वो होता है जो एक अच्छा परफॉर्मर भी हो, अच्छा लिरिसिस्ट भी हो, अच्छी आवाज भी हो, हर एक चीज मतलब उसमें ना टॉप नॉच होनी चाहिए। वो होता है मेरे लिए एक प्रॉपर आर्टिस्ट, समझ लो, एक प्रॉपर कलाकार भाई। ही इज अ कंप्लीट आर्टिस्ट मैन। लेट्स गो, लव यू भाई भक्ता भाई। सबने सुना इस बंदे को, सबने सुना, मैं अगेन कह रहा हूँ सबने सुना। एंड ही इज वन ऑफ द फाइनलिस्ट फॉर मी। देन जो हमें 7th आर्टिस्ट देखने को मिलता है एपिसोड 2 का, वो हमें देखने को मिलता है अपने स्प्लिट भाई। एंड स्प्लिट को मैंने काफी बार सुना, मतलब सबसे ज्यादा बार स्प्लिट को ही सुना, क्योंकि स्प्लिट 2 वगैरह साइफर्स वगैरह में हम स्प्लिट को सुनते रहते हैं। तो भाई जो स्टोरी है स्प्लिट की, वो आपको शो के अंदर बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करी जाएगी कि कितना ज्यादा इंट्रोवर्ट है ये बंदा, अपने इश्यूज के कारण। कुछ है भाई का थोड़ा पर्सनल ट्रॉमा कि ये ज्यादा लोगों से बात नहीं करता, बस आता है, गाने गाता है, साइफर करता है, चला जाता है, ज्यादा किसी से इन्वॉल्व नहीं होता, टच में नहीं रहता। तो लाइक जो भी स्टोरी है फरीदाबाद को रिप्रेजेंट करते हुए MC स्क्वायर भाई ने भी काफी ज्यादा तारीफ करी। सो या एंड भाई अनफॉर्चुनेटली सिलेक्ट नहीं होते, तो अगेन हमें 32 बार्स में देखने को मिलते हैं। और 32 बार्स में इसलिए देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ ये पहले कंटेस्टेंट थे अभी तक के हसल के पूरे सीजन में, जिन्होंने पहली बार फंबल तो क्या थोड़ी देर के लिए गाना ही छोड़ दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ ये बंदा काफी ज्यादा नर्वस था। मतलब इतना नर्वस मैंने आज तक किसी आर्टिस्ट को हसल के स्टेज पे तो नहीं देखा। और वो थोड़ा भाई का इशू है, वो ऐसे कोई नॉर्मल नहीं था, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ट्रैक भी ऐसा परफॉर्म किया फादर के रिगार्डिंग कि भाई लड़कों की अपने बाप से बनती नहीं है, तो वो वाली चीज़ें थी काफ़ी ज़्यादा। एंड बट वो जो फंबल हुआ ना भाई, वो फंबल भी नहीं था, वो ट्रैक ही थोड़ी देर के लिए क्विट कर दिया था। तो लाइक क्या ही बोल सकता है। तो अगेन 32 बार्स में जाते हैं भाई। एंड यार मैं बीच में एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा यार, बादशाह ने जो अपने कॉम्प्लीमेंट पास करे हर कंटेस्टेंट के लिए, मतलब मुझे रुलाया है भाई इतनी। मैं ना एक बादशाह भाई एक MC स्क्वायर के रिलेटेड बात बोल रहे थे स्टेज पे एपिसोड 1 में, तो मैं उस बात को सुनते सुनते रो गया था, मैं लिटरली रो गया था। और मैंने बादशाह भाई को वो DM में डाला कि बादशाह आप ऐसा क्या बोलते हो भाई, जो आंसू आ जाते हैं। बादशाह कह रहे मैंने ऐसा क्या बोल दिया। तो लाइक हमेशा जब जब बादशाह पाजी की मैं बातें सुनता हूँ ना, इतनी गहरी बात करता है ना वो बंदा, मैं कसम से आंखों में आंसू आ जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई बट यस दिस इज ट्रूथ। देन जो हमें एपिसोड 2 की आर्टिस्ट 8th देखने को मिलती है, वो है एक फीमेल आर्टिस्ट यानी कि सिरोही। और इस बंदे का अभी रिसेंटली गाना फटा था इंस्टाग्राम पे, थोड़ी देर पहले, मतलब काफी दिनों पहले, महीना काउंट कर लो, गिर गिट लग रहा जो भी था, ठीक है। एंड सिलेक्ट होती है मैं, क्योंकि तगड़ी परफॉर्मेंस और जो इनकी वोकल की रेंज है ना वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, मतलब बहुत अलग, बहुत डिफरेंट खेल सकती है बंदी अपने गले के साथ, ठीक है। एंड जो जाती है वो पैराडॉक्स की टीम में जाती है, जो कि एक परफेक्ट ब्लैंड है, क्योंकि पैराडॉक्स का गला हमें पता है किस हिसाब से चलता है, और अगेन सिरोही का गला उस हिसाब से चलेगा। भाई परफॉर्मेंस तो मज़ेदार, एटीट्यूड की बात करें, ऑल ओवर अटायर की, ऑल ओवर
प्रेजेंस की, लुक्स की, हर चीज में बंदी किल करेगी। एंड अगेन मैं सिरोही को भी एज अ फाइनलिस्ट देख सकता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। यार सारे ही फाइनलिस्ट बोल रहा हूँ भाई, मैं क्या कर रहा हूँ। देन जो हमें 9th आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं एपिसोड 2 में, वो होता है अपना ही प्यारा भाई जो कि फरीदाबाद को रिप्रेजेंट करता है, अंश फॉर श्योर। मतलब इस बंदे का नाम तो मंश हटा दो और बैंगर फॉर श्योर लिख दो, तो वो काफी ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब की परफॉर्मेंस करी है, और मैं काफी टाइम से हम कनेक्टेड है अंश भाई और मैं, ठीक है। अंश काफी यार मस्तीखोर बंदा है, ये बंदा मतलब सबसे चुलबुला है भाई रैपिंग सीन में, मतलब काफी ज्यादा मस्तीखोर, एक तो क्यूट है भाई बंदा। नो सॉरी अंश भाई, नो गे शिट, लेकिन मैं वो नहीं दूंगा जो आपको फिर से चाहिए, सॉरी लेकिन भाई कसम से ये बंदा बहुत ज्यादा क्यूट है, और एज एन आर्टिस्ट अगर तुम देखोगे ना, फाड़ के रख देगा ये। पता नहीं यार ये कैसे बाहर आना है, मैं जज भी नहीं कर सकता, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं डिस्क्राइब करूँ इस आर्टिस्ट के बारे में। इतना वाइड आर्टिस्ट है ना ये, सबकी फाड़ेगा। और ये मतलब विनर तो मैंने पर्व को बना दिया है इस टाइम पे, बट अंश ठीक है यार, फाइनलिस्ट में रखते हैं। फाइनलिस्ट में नहीं भाई, मैं रनर अप में भी देख सकता हूँ अंश को, टू बी ऑनेस्ट। लाइक क्योंकि लाइक मैंने सुना है भाई के पास कितनी अपने पास वैरायटी है, और जो स्टोरी हुई थी कि भाई पैराडॉक्स का पहला गाना रिकॉर्डियंस फॉर श्योर ने करवाया था, तो वो आप एपिसोड वगैरह में देख लेना, ठीक है। देन जो हमें एपिसोड 2 के लास्ट आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं, यानी हमारे 10th आर्टिस्ट, जिस आर्टिस्ट का नाम है वाई सो काय। वाई सो काय नाम के पीछे जो मीनिंग है वो आपको एपिसोड में देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया वो मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया, बट अनफॉर्चुनेटली आर्टिस्ट सिलेक्ट नहीं हुआ, वो हमें 32 बार्स में देखने को मिलेंगे। एंड 32 बार्स में उन्होंने क्या परफॉर्म किया उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट यार सिलेक्ट होना चाहिए था आई गेस, जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस से कोई कंप्लेंट नहीं थी। एंड जो भाई वाइसो काय ने एक बार यूज किया था ना भाई, नागासाकी वाला, मतलब ये नागासाकी बार तो भाई ऐसे हो चुका हमारे डीएचएस सीन में कि हर एक रैपर यूज करता है। जितना बार मैरिड टू द गेम वाला यूज नहीं हुआ है ना अपने डीएचएस सीन में, उतना ज्यादा ये नागासाकी यूज हो चुका भाई, माँ कसम। सो या अगेन 32 बार्स में देखने को मिलेंगे हमारे वाइसो काय भाई। देन अब जो है हमारी सारी परफॉर्मेंस होती है अब तक की खत्म, जहाँ पे काफी सारे आर्टिस्ट जो है सिलेक्ट हो गए थे, यानी हमारे टोटल 14 आर्टिस्ट जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके थे, स्क्वाड बॉसेस में डिवाइड हो चुके थे। अब बचे थे हमारे 7 आर्टिस्ट जो कि 32 बार्स में देखने को गए थे, मतलब परफॉर्म करने को गए थे बेसिकली, क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, जिनमें से सिर्फ 2 ही आर्टिस्ट आगे आने वाले थे, जस्ट बिकॉज एक स्क्वाड बॉस में 4 ही आर्टिस्ट रह सकता, तो यहाँ पे तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं था कि 1-2 आर्टिस्ट बढ़ा ले, तो उन्हें बस 2 ही चाहिए थे उन 7 आर्टिस्ट में से। तो या 32 बार्स का राउंड यहाँ पे चालू हो जाता है। देन 32 बार्स के बारे में हम अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो भाई मैं क्विक रिव्यू दे देता हूँ, ज्यादा डिस्क्राइब में नहीं घुसते। तो भाई एडी ने परफॉर्म किया और ये बंदा फट गया, बार फेस्ट लेकर आया भाई अपने स्टेज के अंदर, काफी ज्यादा डोप परफॉर्म लगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई सिलेक्ट नहीं किया गया। आगे बात करते हैं, अनुष्का की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली और इस बंदी ने मेरे को टोटली सरप्राइज कर दिया भाई। ये पहली बार ऐसा कर रही है, और वो लेजिट लड़की पहली बार ऐसा कर रही थी, क्योंकि उसने अपने एक ट्रैक को बार्स में किया कि भाई मुझे एक साइफर टाइप कुछ प्ले करना है, तो मतलब उसके पास ऐसा कुछ रेडी वेडी नहीं था। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, उसने गाने के हुक हटा के बेसिकली उसके बार्स परफॉर्म करे, जहां तक मुझे समझ आया। देन फिर हमें जो स्प्लिट भाई देखने को मिलता है वो मुझे थोड़ा सा ऑफ साउंड लगा, मतलब पता नहीं कहीं ना कहीं कुछ तो थोड़ी बहुत कमी थी, कुछ तो था। बट मुझे ये समझ में नहीं आया भाई, ये जो फीमेल आर्टिस्ट ने जो कारगी थी ना, जो 32 बार्स में परफॉर्म किया भाई, ये टोटली मुझे खुशी सैनी जैसी साउंड कर रही थी। पर्सनल पीओवी हो सकता है मेरा, या फिर शायद मेरे ही कान खराब हो, लेकिन कमेंट में बताना किस किस को लग रहा था कि वो खुशी सैनी जैसी, क्योंकि हम भाई साइड बाय साइड दूसरा वो भी फॉलो कर रहे हैं, आप सबको पता है। पता नहीं इस वीडियो में नाम लूँ भाई, क्यों नहीं लूँ, साइड बाय साइड हम किसी को भी फॉलो कर रहे हैं जो रफ्तारबाजी का शो चल रहा है, आपको पता है खुशी सैनी वहाँ की कंटेस्टेंट है। तो लाइक मुझे तो भाई ये कार की काफी ज्यादा खुशी से, इस वाले राउंड की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने ओरिजिनल परफॉर्मेंस दी थी उसमें तो बिल्कुल भी नहीं लगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐसे साउंड कर रही थी भाई मुझे खुशी जैसी। तो नो हेट टू कारगी, एंड कुछ ऐसा वो नहीं है। अगर भाई कारगी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम सो सॉरी, मतलब स्ट्राइक नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर 32 बार्स में हमें वासु भाई की परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। मुझे लग रहा था कि भाई बंदा आके बार फेस्ट करेगा, लेकिन नहीं, इस बंदे की हवाबाजी अलग ही है। बंदा आया चिल करके भाई मस्ती मार के जा रहा है, सारे बंदे इतने सीरियस है, बार फेस्ट कर रहे, 32 बार्स स्पीड कर रहे, ये बंदा आ रहा है चिल करने में, कह रहा मैं मस्ती मारूंगा, नहीं करने बार्स, मैं मस्ती मारूंगा। परफॉर्मेंस सच में काफी ज्यादा बढ़िया थी, और मतलब डिफरेंशिएट किया इस आर्टिस्ट ने, समझ रहे हो 32 बार्स में आगे कि जो सब करे मैं वो नहीं करूंगा, मैं कुछ डिफरेंट ही करके जाऊंगा। तो वो चीज हमें आर्टिस्ट की तरफ से देखने को मिली। तो भाई यहाँ पे हमारा 32 बार साउंड है खत्म होने देखने को मिलता है, मतलब 7 आर्टिस्टों ने परफॉर्म किया, जिसमें एक एक करके परफॉर्म करते हैं, आते गए परफॉर्म करते गए। अब होती है सिलेक्शन की बारी कि उन 7 कंटेस्टेंट में से जो 2 आगे जाएंगे वो कौन होते हैं। और वहां पे मैं थोड़ा सा शॉक हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ वहां पे अनुष्का को सिलेक्ट किया। अगेन शी इज अ गुड परफॉर्मेंस। 2 सिलेक्ट हुए, वाइसो काय अपने भाई, जिन्होंने टोटली बार फेस्ट करके भाई दिल जीत लिया सबका, बहुत ज्यादा क्रेजी परफॉर्मेंस थी। 32 बार्स में सबसे ज्यादा क्रेजी परफॉर्मेंस थी वाइसो काय की, बाय द वे। एंड सेकंड जो है वो अनुष्का को सिलेक्ट किया गया, जस्ट बिकॉज आई डोंट नो।
क्योंकि मुझे एडी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, वासु की भी अच्छी थी, और भी काफ़ी कंटेस्टेंट है जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अनुष्का की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मैं अनुष्का की परफॉर्मेंस की कोई बुराई नहीं कर रहा, बट ठीक है यार, मतलब इट्स जस्ट इज पर्सपेक्टिव, तो लाइक उस पर कोई सवाल नहीं करूँगा, यू बिकॉज यू नो तो अनुष्का को सेलेक्ट किया। आई होप यार, बस मतलब मुझे अनुष्का के लिए लग रहा है ये लड़की जल्दी एलिमिनेशन में ना चली जाए, क्योंकि थोड़ी सी अभी वीक है बाकी कंटेस्टेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन भाई पता नहीं कब कौन कैसा आर्टिस्ट फट सकता है, वो हमें कभी नहीं पता, रैपर साली जात ही ऐसी है। ये बात मैंने नहीं, रफ्तार भाई ने बोली थी तो भाई यहाँ पे होता है हमारे दोनों एपिसोड खत्म, ठीक है। एपिसोड 1 हमें देखने को मिला, एपिसोड 2 हमें देखने को मिला हसल सीजन 5 का। मजा आ गया ऑडिशन राउंड देख के, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट देखने को मिले। आगे तो पता नहीं भाई, हवा में जाने वाला है ये शो, टू बी ऑनेस्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपका कौन सा फेवरेट आर्टिस्ट है, और आप किस आर्टिस्ट को पर्सनली सपोर्ट कर रहे हो, किसे जिताना चाहते हो। मैं तो पर्व को जिताना चाहता हूँ भाई, मैं स्ट्रेट, कोई भी आर्टिस्ट देख रहा है बुरा लग रहा है, लगे मैं अपने भाई को जिताऊंगा पर्व, क्योंकि भाई जिस हिसाब की परफॉर्मेंस थी, जिस हिसाब का आर्टिस्ट है वो मेरी है। आप चाहे किसी को भी जिता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो सबसे ज़्यादा, या फिर किस किस के लिए आप चीयर अप करो कि भाई वो हमें फाइनलिस्ट देखने को मिलेगा। एंड बाकी आपके कुछ शो से कंप्लेंट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में भी सब कुछ डिस्कस हम कमेंट्स में कर सकते हैं भाई। एंड कमेंट्स में भी बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और ये मेनली ज़रूर ये बता देना कि हम एक एपिसोड वाइज वीडियो डाले, कि एपिसोड 1 आ गया शनिवार का, देन संडे को उसकी वीडियो, देन संडे को एपिसोड आया, देन मंडे को उसकी वीडियो, या फिर दोनों एपिसोड सैटरडे संडे वाले सम अप करके देन हम आ गए। एंड वीडियो में काफ़ी ज़्यादा रॉ रख रहा हूँ, कोई ऐसे ज़्यादा स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है, फिर ज़्यादा ऐसे वर्डिंग्स पे नहीं खेल रहा। मैंने जो देख के फील किया, जैसे आपने मेरी रिएक्शन वीडियोस देखी है, मैं गाने सुनता हूँ, जो दिमाग में आता है, जो मुझे दिख रहा है वो भी बोल देता हूँ, तो वही सेम फॉर्मूला मैं अपने ऐसे रिव्यूज़ वीडियोज़ में अप्लाई करता हूँ। तो ऐसे मत सोचना कि भाई अनप्रोफेशनलिज्म, मैं आपको एकदम रॉ कंटेंट दे रहा हूँ, यानी जो मेरे मन और दिमाग में बात आ रही है सेम टाइम पे, वो मैं आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूँ। सो या चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड हसल वालों स्ट्राइक मत देना।